Hi everyone, welcome back to my YouTube channel All About Her. I am Manpreet and I hope you all are doing good. So जो आज की वीडियो है वो बेस्ड है हेयर केयर रूटीन के ऊपर, माय हेयर केयर रूटीन. But before watching the video, just make sure that you subscribe to my channel and also hit that bell icon so that you can be notified for all the future upcoming videos. So now without wasting any further time, let's get started with the video. So my hair care routine is not that much difficult. It is very easy to follow because most of the products जो हम use करेंगे अपनी हेयर केयर रूटीन के लिए those will be available in your kitchen as well. So जो हमारी हेयर केयर रूटीन है this is not expensive at all, but you have to follow it religiously in order to get its results. So क्या है कि पहले मैं डिस्कस करूंगी अपने बालों का टेक्सचर आप लोगों के साथ. जो मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर है वो क्या है, वो है ड्राई, फ्रिजी and curly hair. And you all know that it is very difficult to manage curly, dry, frizzy hair. But by following this routine, काफी हद तक मैंने अपने जो बाल हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखी है. सो इसलिए आई थॉट कि आई शुड शेयर दिस रूटीन विद यू गाइज एज वेल. So firstly I will suggest कि whenever you have to take head bath, go for oiling. जब भी आप हेड बाथ लेते हो तो उससे पहले आप ऑयलिंग जरूर करो, बिकॉज आई बिलीव इन ऑयलिंग एंड आई हैव सीन द रिजल्ट्स ऑफ इट. बिकॉज मुझे इसके जो बेनिफिट्स हैं ऑयलिंग के वो बहुत ज़्यादा लगते हैं. बिकॉज ऑयलिंग के साथ सिर्फ आपके बालों को ही बेनिफिट्स नहीं मिलते बट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल. जब आप ऑयलिंग करते हो तो आपको जो ओवरऑल हेल्थ है आपकी उसके लिए भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. सो आई बिलीव इन दिस थिंग. आई हैव हर्ड फ्रॉम दीज मॉडर्न हेयर एक्सपर्ट्स दैट वी शुड नॉट गो फॉर ऑयलिंग, इसके नुकसान होते हैं बालों को. बट आई बिलीव इन दोज ओल्ड रिचुअल्स व्हेन इट कम्स टू हेयर केयर. सो believe me, go for oiling and you will see the best results. Let's talk about the main hair care routine which I follow whenever I have to take a head bath. So मैं क्या करती हूँ कि हेड बाथ लेने से आधा घंटा पहले अपने बालों के ऊपर ये वाले प्रोडक्ट्स हैं जो इनको लगा के रखती हूँ. आफ्टर दैट आई वॉश माई हेयर विद शैम्पू. ओके, सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज कर्ड. As I mentioned earlier कि most of the products will be available in your kitchen. So कर्ड भी हर घर में easily मिल जाता है. नहीं भी होगा तो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा और आपको पता है कि इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता. मीन्स हफ्ते में 1-2 बार तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं. ओके, सो इसके बाद आता है हमारे पास दिस मस्टर्ड ऑयल. मैं एक्चुअली जो घर का मस्टर्ड ऑयल है वो यूज़ कर रही हूँ. एंड जो नेक्स्ट है प्रोडक्ट जो मैं इसमें यूज़ करूँगी दैट इज़ ऑलिव ऑयल. सो इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके मैं क्या करूंगी, आई विल अप्लाई ऑन माई हेयर. एंड उसके बाद आधा घंटा इसको मैं अपने जो बाल हैं उनमें लगाए रखूंगी. एंड आफ्टर हाफ एन आवर आई विल टेक अ हेड बाथ. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेन प्रोसेस. ओके, सो आई एम टेकिंग 1 spoon ऑफ ऑलिव ऑयल. And then I have to take 2 spoons of mustard oil. Then we have to mix it properly. जो ऑलिव ऑयल होता है ना उसके हमारी हेल्थ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग सम ऑफ द बेनिफिट्स फॉर माई हेयर एज वेल. मतलब मेरी जो हेयर ग्रोथ है उसे करने के लिए जो ऑलिव ऑयल है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो दैट्स वाई आई यूज़ दिस वन. एंड मस्टर्ड ऑयल मैं इसलिए यूज़ करती हूँ जैसे इट इज़ सेड दैट आप लोगों को रीजनल एंड सीजनल जो चीज़ें हैं वो प्रेफर करनी चाहिए. सो जैसे पंजाब रीजन में जो मस्टर्ड ऑयल है उसकी जो खेती है वो करी जाती है. सो दैट्स वाई आई प्रेफर
कि मैं जो मस्टर्ड ऑयल है उसे भी इसमें मिक्स करूं, और उसके साथ क्या होता है कि बाल थोड़े ज़्यादा मॉइस्चराइज भी हो जाते हैं। ऑलिव ऑयल से इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन मस्टर्ड ऑयल के साथ बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं। लेकिन जैसे देखिए कि अभी जो हमारे बाल है, दही में भी मॉइस्चर होता है, ऑलिव ऑयल में भी मॉइस्चर होता है और मस्टर्ड ऑयल में भी मॉइस्चर होता है, तो कितना ज़्यादा जो बेनिफिट है वो हम ले सकते हैं इस मिक्सचर से। ओके, सो नाउ लेट्स अप्लाई on my hair. ऐसे ना आपको ध्यान से लगाना है, बिकॉज ये आपके कपड़ों के ऊपर भी गिर सकता है, जैसे अभी मेरे साथ ब्लंडर हुआ है। एक्चुअली इसीलिए मैंने आज ना ही मेकअप करा है, सिर्फ मैंने लिप लाइनर लगाया अपने लिप्स के ऊपर, और ना ही मैंने नए कपड़े डाले हैं। एक्चुअली मैं घर के कपड़ों में ही बैठी हूँ। सो आपको अच्छे से इवनली आपने जो आपका जो हेड है और आपके जो बाल हैं उसमें लगाना है अच्छे से। So now I have applied on my hair and after that आप ऐसे जूड़ा बना सकते हो, एंड आप कोई भी ऐसे जो क्लचर है वो यूज़ कर सकते हो इनको टाई करने के लिए। एंड आप लोग जो शार कैप है वो भी डाल सकते हो अपने हेड के ऊपर, बिकॉज जो दही है ना ऐसे नीचे को आता है, तो आप लोग शार जो कैप है वो भी डाल सकते हो। जहाँ वैसे ही कोई घर पे ऐसे वेस्ट कपड़ा हो तो आप उसके साथ भी अपने हेड को कवर कर सकते हो। तो नाउ विल मीट आफ्टर 30 मिनट्स। मैं अपने जो हेयर है उनको वॉश करके 30 मिनट्स बाद मिलूंगी, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द फर्दर प्रोसेस कि हेयर वॉश करने के बाद हमें कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करने हैं अपने बालों के ऊपर। ओके, देन वी विल मीट आफ्टर 30 minutes. ओके, सो आई जस्ट टुक हेड बाथ, एंड हेड बाथ आप किसी भी शैम्पू के साथ कर सकते हो, बिकॉज ये एक क्लींजर ही होता है, तो आप कोई भी क्लींजर ले सकते हो, वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ वन थिंग कि उसमें पैराबेन्स और सल्फेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दीज टू आर नॉट गुड फॉर हेयर, दे आर हार्श फॉर आर हेयर। सो दैट्स वाई यू हैव टू अवॉइड दीज। जब आप शैम्पू लेने जाते हो तो आपने जो लास्ट में दिया होता है, लिस्ट दी होती है कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो इसमें इंक्लूडेड है, वो आपने रीड कर लेनी है, और आपने अवॉइड करना है कि जिसमें पैराबिन और सल्फेट हैं उनको बाय नहीं करना। कोई भी अच्छा जो शैम्पू है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने यूज़ करा था मास्क। तो मास्क में मैंने क्या करा था, ये जो विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं वो मैंने मिक्स करे थे। एक्चुअली वांटेड टू रिकॉर्ड दैट आल्सो, बट वो बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता, मुझे वॉशरूम से वापस आना पड़ता, रिकॉर्ड करके आपके सामने अप्लाई करती, फिर वापस जाना पड़ता। सो दैट्स वाई मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों को ऐसे ही बता दूंगी, और मैं अपना जो प्रोसेस है हेड बाथ वाला वो पूरा फिनिश करके ही आई हूँ। तो आपने क्या करना कि आपने अपने बालों की ग्रोथ के अकॉर्डिंग जो मास्क है वो लेना है। एक्चुअली आई एम नॉट फैन ऑफ दिस मास्क, बट आजकल मैं यही यूज़ कर रही हूँ हिमालय का। ये एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए प्रोटीन हेयर क्रीम है। मैंने आप लोगों को पहले भी किसी एक रिव्यूइंग नाइका जो प्रोडक्ट्स थे, बेस्ट सेलर्स थे, उसमें मैंने डिस्कस करा था कि इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता इससे, बट अब मैंने बाय कर लिया है तो अब आई हैव टू यूज़ इट। अब पूरा फिनिश करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई नए वाला जो है वो एक्सप्लोर करूँगी, एंड डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू पीपल ऑल्सो। तो अच्छा रिजल्ट लेने के लिए मैं क्या करती हूँ कि विटामिन ई के जो कैप्सूल्स है वो मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास अच्छा ऑलरेडी मास्क है तो आप फिर भी ये विटामिन ई के जो कैप्सूल्स है अगर इसमें मिक्स करोगे तो आपके बालों को और ज़्यादा जो नरिशमेंट है वो मिलेगी। तो आपने देखना है कि अपनी जो हेयर ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग आपने क्वांटिटी जो है मास्क की वो ले लेनी है, 1 चम्मच, 2 चम्मच या 3 चम्मच, और उसमें 2 जो कैप्सूल्स हैं वो मिक्स करके अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। तो उसके बाद आपने 10 to 15 मिनट उसको ऐसे ही अपने बालों में लगाए रखना है, एंड देन यू हैव टू वॉश योर हेयर
अगेन। तो यही प्रोसेस है। एक्चुअली मैं क्या करती हूँ कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने बाल हैं उनको नेचुरली ही ड्राई होने देती हूँ, ऐसे कोई ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा जो हीट है वो भी हमारे बालों के लिए ठीक नहीं है। तो उसके बाद जब हेड बाथ ले लेते हैं, हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, जहाँ अभी आपके गीले बाल हैं तो उसमें आप जैसे हेयर सीरम है वो भी यूज़ कर सकते हो आप, या फिर ऐसे कोई भी ऑयल ले सकते हो। मैं ऑलिव ऑयल की कुछ ड्रॉप्स ले लेती हूँ और अपने बालों को हल्का सा टचअप दे देती हूँ। सो इससे क्या होगा कि हमारे बाल जो हैं वो हेल्थी रहते हैं। सो प्रेफर करना कि ऑयल यूज़ करना इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सीरम, बट अगर अच्छा सीरम है तो वो भी ठीक रहेगा। सो दैट्स इट विद द वीडियो। आई होप कि जो ये वाली वीडियो है मैंने रिकॉर्ड करी हेयर केयर के ऊपर वो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। इफ यू फाइंड इट बेनिफिशियल प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद अदर्स एज वेल, सो दैट कि उनको भी जो हेयर केयर रूटीन के बेनिफिट्स हैं वो मिल सकें। ओके, सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।